नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी खास तौर से अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वैसे तो ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, तो इसमें पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकेगा। लेकिन अगर आप यूपी से है तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये यूपी का ही इस्टेब्लिशमेंट है, या यूँ कहें कि इसकी लोकेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए भर्ती पर एक नज़र डाल देते हैं। माय डियर, वैकेंसी है CSIR की। देश में अलग अलग जगह पर CSIR है। चंडीगढ़ में भी है, राजस्थान के पिलानी में भी है, हैदराबाद में भी है और लखनऊ में भी है। आपने देखा कि लखनऊ की ये वैकेंसी है, और लखनऊ की वैकेंसी एक पहले भी आई थी, जिसकी फॉर्म भरने की डेट जो थी वो 1 मार्च 2024 से 31 यानी 31 मार्च 2024 थी। फिर वैकेंसी निकाल दी है, सेम पोस्ट पर है। हाँ, एक पोस्ट बदल दी है। पिछली बार टेक्नीशियन के साथ टेक्निकल असिस्टेंट यानी ITI प्लस डिप्लोमा दोनों के लिए था। इस बार टेक्नीशियन के साथ ड्राइवर की वैकेंसी निकाली है। यानी पहले भी 2 पदों पर नोटिफिकेशन आया था, अब भी 2 पदों पर ही नोटिफिकेशन आया है। उस वैकेंसी का अभी तक कुछ नहीं हुआ। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। कितने पद हैं, किसके लिए कितने होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी यही हो जाता है हमारे लिए कि किस पर्टिकुलर ITI ट्रेड की कितनी सीटें होगी, क्योंकि CSIR में लगभग सभी ट्रेड को लिया जाता है। तो हम बात करेंगे, आपको बताएंगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस पर बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न भी बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि एज का क्राइटेरिया कितना है। कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो वैकेंसी पर एक छोटी सी नज़र डाल देते हैं। वैकेंसी है CSIR, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ की वैकेंसी है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट 4/2024 है, यानी इससे पहले 3 और भी निकाले थे। जो ITI वालों के लिए वैकेंसी आनी है, उस पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन फर्स्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नाम दिया है, टेक्नीशियन, और वो भी ग्रेड फर्स्ट। बहुत बढ़िया चीज़ होती है। टोटल 17 सीटें हैं, रिजर्व भी रखी गई है। 1 सीट EWS वालों के लिए है, 3 अनुसूचित जाति के लिए है, 5 OBC के लिए है और 8 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। पे लेवल की अगर बात करें तो लेवल 2 में आपको रखेंगे, जहां पर आपको 35,475 रुपये के आसपास सैलरी मिल जाएगी। ये ध्यान रखना, सैलरी बताइए इन्होंने, बेसिक पे नहीं है। लेवल 2 में बेसिक की अगर बात करेंगे तो 20,000 के आसपास है। 19,700 पता नहीं 19,900 है, मैं श्योर तो नहीं हूँ। लेवल 2 में आपको रखा जाएगा, और ऑल अदर अलाउंसेज, मोस्टली डियरनेस अलाउंस जुड़ता है, जो कि आधे से भी ज़्यादा होता है। तो लगभग आपको कैश इन हैंड 35,000 के आसपास पहली सैलरी मिल सकती है। अगर एज क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। ये क्राइटेरिया किसके लिए होता है? जो भी एडवर्टीजमेंट में पहला क्राइटेरिया दिया जाता है वो हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है, ध्यान रखना। यानी जितने भी ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होता है। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको एज पर रिजर्वेशन इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। लाइक अगर आप OBC से है तो आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। इसी तरह से फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन अगर है तो उनको 10 साल तक का भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। कैलकुलेशन कहाँ की जाएगी? 16 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग आपकी गणना की जाएगी। यानी 16 अगस्त 2024 को आपका 28 वर्ष पूरा नहीं होना चाहिए। मतलब 15 अगस्त 2024 तक हो रहा है तो आप इनसाइड है, अदरवाइज आउटसाइड है। एप्लीकेशन के लिए क्या बताया है? 15 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे से फॉर्म स्टार्ट होंगे टेक्नीशियन के। तो अभी स्टार्ट हुए नहीं और बहुत वक्त है अभी आपके पास, तो आराम से सोच विचार कर लीजिए इसके बारे में क्या होने वाला है। अब मैं आपको कुछ डिटेल ले चलता हूँ, क्योंकि हमारे लिए ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, ये जो 17 पद है ना, इसमें से हमारे कितने होंगे? हमारे मतलब इलेक्ट्रीशियन के। बहुत सारी ट्रेड को ना ये शामिल करते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो इलेक्ट्रीशियन की जो इसमें सीट होगी ना, मुझे लगता है मैक्सिमम इलेक्ट्रीशियन की 4 सीटें होगी, 5 हो सकती है बस। देखो, मैं जो है वो चीज़ें सामने रख रहा हूँ पहले ही। तो अगर आप यूपी से हैं, अगर आपका ज़िला लखनऊ लगता है तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि घर में नौकरी मिल रही है ना। अदर स्टेट से तो कोई जाए नहीं जाए, कैसे कंपटीशन होगा वो एक अलग चीज़ है।
लेकिन अगर आप वहीं के हैं तो फिर है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से तो बच्चे है ही, कहाँ से देख रहे हो ज़रूर बताना। तो 4-5 सीटें इलेक्ट्रिशियन वालों की इसमें हो सकती है, और इतनी आ जाए तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड होगी यहाँ पर, केमिकल वाले उनको भी शामिल करेंगे। तो ये तो पहली चीज़ हो गई, एज क्राइटेरिया, और उस पर बात हो चुकी है। सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि उसी से ही सब कुछ होना है। तो देखो मैं बताऊँ आपको, सिलेक्शन प्रोसेस में एक CBT एग्ज़ाम होगा, और CBT एग्ज़ाम जो होगा उसके बाद में स्किल टेस्ट, और वो तो खैर है ही। CBT एग्ज़ाम में पार्ट रहेंगे 3। कितने पार्ट रहेंगे? आजकल CSIR ने पैटर्न बदल दिया है, 3 पार्ट रहेंगे। तीनों पार्ट में क्या क्या आएगा? पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। टाइम अलॉट होगा सबके लिए अलग अलग, मेन यही वाले हैं। इन दोनों पार्ट की मेरिट बनेगी, और इस वाले पार्ट को आपको केवल क्वालिफाई करना है। होगा क्या क्या मैं बता दूं, इसमें आपका मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, और वो जो नॉर्मल होती है वो, आओ मैं आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन पर ही ले चलता हूँ, जिसको दिखाता हूँ। आ जाओ जी, ये है डिटेल, देखो एक बार फिर बता देता हूँ। क्या बता रहा है? मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ टेक्नीशियन फर्स्ट पोस्ट। टेक्नीशियन फर्स्ट की जो पोस्ट है उसके लिए एग्जामिनेशन में क्या रहेगा? 3 होंगे पार्ट टोटल, जिसमें पेपर सेकंड और थर्ड की मेरिट बनेगी, और पेपर फर्स्ट जो है आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है और कुछ भी अलग से नहीं करना है। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही मिनट मिलेगी, क्योंकि 2 घंटे 30 मिनट मिलेगी, यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि टाइम जो है ना वो पार्ट वाइज अलॉटेड होगा। पेपर फर्स्ट जो होगा वो मेंटल एबिलिटी का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और पास करना है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 40% नंबर कम से कम लाने होंगे, तभी पार्ट सेकंड और थर्ड चेक होंगे। रिसेंट आपका बारक भाभा एटॉमिक रिसर्च और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के जो एग्ज़ाम होते हैं NPCIL बारक, वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, और इन्होंने भी वही शुरू कर दिया है। पार्ट सेकंड में केवल मात्र 30 मिनट मिलेगी, 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। माय डियर, ये है आपके लिए सबसे क्रूशियल पेपर, जहां जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। 3-3 नंबर का रहेगा 1 क्वेश्चन, 1 नंबर की रहेगी नेगेटिव मार्किंग। अगर गलत करोगे तो नंबर कट जाएगा, 3 नंबर जो जुड़ने चाहिए थे वो भी नहीं होगा, और उल्टा 1 नंबर को ले और जाएगा, यानी 1 क्वेश्चन गलत करते ही 4 नंबर का डिफरेंस आएगा। समझ रहे हो? तो ये वाला पार्ट आपके लिए बड़ा क्रूशियल होगा, और इसका मेरिट में हिस्सा रखा जाएगा। हाँ, पार्ट सेकंड और पार्ट 3 को अलग अलग क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है, ये बड़ी ठीक बात है। पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर दो जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया है, अब सेकंड थर्ड में नंबर ले लो जितने लेने हैं। तो जो थर्ड आपका है ये रहेगा आपकी कंसर्न ट्रेड से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हो तो इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड से संबंधित 50 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, यानी 150 नंबर मिलेंगे, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी। देखो वो 2-2 नंबर के थे, ये 3-3 नंबर का है, तो डोमिनेटिंग पार्ट आपका टेक्निकल ही हो गया। ठीक है ना? एप्लीकेशन की फ़ीस और वो सब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तब आपको और जानकारी दे देंगे। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, खासतौर से यूपी वाले बच्चों तक एक बार प्लीज़ इसे सर्कुलेट कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।